हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है इस आज की स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं पल्लवी कौशिक, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, आप सभी लोगों का आज के इस खास दिन में स्वागत करती हूँ। और आज का दिन खास क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जैसा कि हम इस बिजनेस में जब ज्वाइन हुए थे तो सबसे पहले दिमाग में एक ही बात होती है कि कब 1 लाख रुपए का चेक होगा, कब 1 लाख रुपए महीना मोदी केयर से कमाने लगेंगे। और जल्द से जल्द हर कोई अपनी जिंदगी में वो दिन चाहता है। और आज का दिन इसीलिए खास है क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही खास पर्सनालिटी जो कि मोदी केयर के साथ बहुत लंबे समय से बने हुए हैं, हमारे ट्रेनिंग हेड मिस्टर शरद चौधरी जी हैं, जो कि हमें सिखाएंगे कैसे 1 लाख रुपए महीने का चेक चुटकी बजाकर कमाया जा सकता है और किस तरीके से ज्यादा लोगों को आप ज्वाइन करवा सकते हैं। सो लेट्स वेलकम हमारे नेशनल ट्रेनिंग हेड मिस्टर शरद चौधरी जी। जोरदार तालियां। वेलकम सर, स्वागत है आपका। Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you, Pallavi, ma'am. Thanks for the nice words. ऑलवेज वेलकम सर। Thank you. आपने बताया कि जब भी कोई भी मोदी केयर में जुड़ता है तो उसका पहला टारगेट 1 लाख रुपया कमाना होता है, which I also agree. लेकिन चुटकियों में ये 1 लाख रुपया नहीं कमाया जा सकता। चुटकियों में समझाया जरूर जा सकता है कि 1 लाख रुपया कैसे कमाना है, जो कि हमारे आज के इस सेशन का ऑब्जेक्टिव है। बट यस, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। So this is one tip at the beginning, even before we start. ये जितना भी पैसा कमाना है उसके लिए मेहनत जरूर करनी पड़ती है मोदी केयर में। तो आप सबको मेरा नमस्कार, गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप यू आर एट योर होम्स, सेफ, टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिलीज एंड साइमल्टेनियसली बिल्डिंग योर मोदी केयर बिजनेस। और जब मोदी केयर बिजनेस की बात आती है तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा जो बिजनेस है वो हर महीने पिछले महीने का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, और कई सारे महीनों से ऐसा हो रहा है ऑलरेडी। मार्च की भी जो क्लोजिंग के बाद जो चेक्स आए हैं वो फिनोमिनल चेक्स आए हैं। जैसे ही जैसे ही चेक्स आने शुरू हुए, जैसे ही लोगों को पता चला कि चेक ट्रांसफर हो गया है, एकदम से हमारे पास एसएमएस और व्हाट्सएप आने शुरू हो गए ऑफ द थैंक्स एंड ऑफ द कंग्रेचुलेशंस। कई सारे पोस्टर्स आने शुरू हो गए कि इस बार हमारा सबसे बड़ा चेक बना है। So we all are very happy at the corporate also, looking at your success, at your checks. खुश बहुत है हम आपकी सफलता को देखते हुए। लेकिन हमें ये मालूम है, और जितने भी लोग आज सुन रहे हैं दिल के ऊपर हाथ रख के बताइएगा, क्या हर एक व्यक्ति अपनी टीम की ग्रोथ को लेकर खुश है इस समय? मोदी केयर की रफ्तार बहुत तेज है ओवरऑल, पर मैं ये जानता हूं कि ये रफ्तार हर टीम में नहीं है, हर इंडिविजुअल नेटवर्क में नहीं है। हमारे में से शायद ऐसे लोग हो सकते हैं जो आज अभी जूम पे हैं या फेसबुक पे हैं, जिनको ऐसा लग रहा हो यार मोदी का तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मेरे आसपास तो लीडर्स बहुत सारे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मेरा पैसा उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? अगर आपको ऐसा लग रहा है, जस्ट रेज योर हैंड्स और मे बी राइट यस इन द चैट बॉक्स और मे बी ओवर फेसबुक। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे थोड़ा सा और अपनी टीम में मोमेंटम ऐड करना है, मुझे थोड़ी सी और ग्रोथ लानी है, मैं चाहता हूं कि मेरा पैसा और बढ़े और मेरी टीम में और रफ्तार बढ़े। आई कैन सी मेनी हैंड्स, एब्सोल्युटली। So we are very happy, but we are not satisfied because we know there are many people who still have the potential and have the desire and are willing to earn more and better and bigger. तो शुरू में मैं आपको एक ही बात बता देता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी नेटवर्क में, आपके इंडिविजुअल नेटवर्क में तेजी आए, आपके इंडिविजुअल नेटवर्क में ग्रोथ आए, आपके इंडिविजुअल नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा चेक कमाएं, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो ये है कि ग्रोथ तब आती है जब हमारी टीम के न्यू ज्वाइनीज, नाउ लिसन टू दिस केयरफुली, जब हमारी टीम के न्यू ज्वाइनीज काम करना शुरू करते हैं। सिर्फ न्यू ज्वाइनी आए, हमारी टीम का साइज बढ़ा, इससे बिजनेस नहीं बढ़ता। बिजनेस तब बढ़ता है जब न्यू ज्वाइनीज आए और वो काम करना शुरू करें। तो जब तक न्यू ज्वाइनीज प्लान दिखाना शुरू नहीं करेंगे, जब तक न्यू ज्वाइनी आगे प्रोस्पेक्ट से मिलना नहीं शुरू करेंगे, तब तक बिजनेस में उतनी रफ्तार नहीं आती। तो जितने लोगों ने भी हैंड रेज किया कि हम चाहते हैं कि हमारी टीम में रफ्तार और बढ़े, तो वो देखें कि आपकी टीम में जितने भी न्यू ज्वाइनीज आ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग तेजी से काम करना शुरू करें। बट द फैक्ट इज दिस कि न्यू ज्वाइनीज को बिजनेस बिल्डर में कन्वर्ट करना इज नॉट अ इजी टास्क, आसान नहीं है।
क्योंकि कई सारे डायनेमिक्स हैं इस बिजनेस के, कई सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, डेमो कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है, प्लान की बारीकियां क्या हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखनी पड़ती है। और एक न्यू ज्वाइनी को जब हम प्लान बताते हैं, उसको प्लान सिखाते हैं, समीर मोदी आजादी प्लान सिखाते हैं, तो कितने लोग एग्री करेंगे कि वो समीर मोदी आजादी प्लान सीखने के बाद, उसकी ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद उसकी क्लैरिटी तो इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन कंफ्यूजन जरूर बढ़ जाती है समीर मोदी आजादी प्लान की ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद। कितने लोग एग्री करेंगे? इफ यू कैन रेज योर हैंड्स। इट हैपेंस। मैंने तो ऐसे भी कमेंट सुने हैं कि सर आपकी ट्रेनिंग तो बहुत बढ़िया थी समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड की, आपने 3 घंटे हमें काफी कुछ सिखाने की कोशिश करी, आपके पसीने भी निकल गए, लेकिन सर हमें इतने में तो हम फिजिसिस्ट बन जाते, एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन जाते, मैथमेटिशियन बन जाते और हम नासा ज्वाइन कर लेते। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि हमें समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड की बारीकियां नहीं समझनी, लेकिन एक न्यू ज्वाइनी को समय लगता है प्लान की हर एक चीज को समझने के लिए। और अगर वो आगे बात करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, और अगर वो कंफ्यूजन थोड़ा सा उनको है, उनको थोड़ा सा डाउट है कि क्या बताना है क्या नहीं बताना, सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ पूछ ले, यार आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मुझे ये बताओ 10,000 रुपए कैसे कमाने हैं, अगर वो थोड़ा उस डाउट में रहेंगे तो उसी डाउट के कारण, उसी डर के कारण वो ज्यादा लोगों से मिल नहीं पाएंगे। पर कितने लोग चाहेंगे कि उनके न्यू ज्वाइनिंग जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ वो एटलीस्ट इतना जान जाएं कि वो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कंफर्टेबली बात कर सकें, अपनी खुद की नेटवर्क प्लानिंग कर सकें और साथ ही साथ अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कंफर्टेबली बात कर सकें। कितने लोग चाहते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग आपके न्यू ज्वाइनीज तैयार हो जाएं आगे लोगों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए? और अगर ऐसा हो जाए, कितने लोग एग्री करेंगे कि हमारे बिजनेस में एक और रफ्तार आ सकती है, एक और छलांग आ सकती है? सो सीक्रेट यही है, न्यू ज्वाइनीज जब आगे प्लान दिखाते हैं तो बिजनेस बढ़ता है। तो अगर हम न्यू ज्वाइनीज को पूरा समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड समझाएं और उसके बाद उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो आगे प्लान दिखाएं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम उन्हें न्यू ज्वाइनीज को एक सिमुलेशन दिखा दें, एक ऐसा रोड मैप दिखा दें, एक ऐसी डायरेक्शन दिखा दें विच इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, 5 मिनट में जो समझ में आ जाए, 5 मिनट्स खुद के लिए नेटवर्क प्लानिंग करने के लिए और आगे भी किसी प्रोस्पेक्ट को बताने के लिए कि आप कैसे 5, 10,000, 50,000, 1 लाख या उससे भी ज्यादा कमा सकते हो विद इन 5 मिनट्स। तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? जानना चाहेंगे? तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसका मुद्दा यही है कि कैसे अपने न्यू ज्वाइनीज को ये बताएं कि कैसे 1 लाख रुपए तक कमाया जा सकता है थ्रू स्मैप अनलिमिटेड, थ्रू समीर मोदी आजादी प्लान, एंड दैट टू विद इन 5 मिनट्स, जो उनकी कंफ्यूजन को दूर करे, उनकी क्लैरिटी को बढ़ाए, उनको कॉन्फिडेंस दे और उस कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे भी लोगों को बता पाए कि स्मैप अनलिमिटेड से कैसे पैसा कमाना है। So if you all are ready, then we will start. So let me share the screen. Just give me a second. Okay, so I'm just going to share my screen and then we'll start how to, what's the direction, what's the simulation, and how to earn rupee 1 lakh from Modicare. Not in a snap, चुटकियों में नहीं, लेकिन यस ये स्नैप पे समझाया जा सकता है और उसके बाद जब हम इस डायरेक्शन में काम करते हैं तो आसानी से इस ऑब्जेक्टिव को अचीव हम कर सकेंगे। नाउ स्मैप अनलिमिटेड से पैसा कमाने के, या जब भी आप अपना नेटवर्क बनाते हैं, अपनी टीम डेवलप कर रहे हैं, लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, तो आप 5 प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे। ये 5 सिद्धांत ऐसे हैं, ये 5 प्रिंसिपल ऐसे हैं, ये 5 ग्राउंड रूल्स ऐसे हैं जो कभी भी हमारे नेटवर्क में स्ट्रक्चर वाइज किसी भी गलती का स्कोप नहीं रखेंगे। तो अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं, शुरू से जब प्लानिंग कर रहे हैं और आगे जाके जब हमारा बिजनेस बड़ा होगा, जब आप इन 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करेंगे तो कोई भी गलती हम नहीं करेंगे। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, द नंबर 1 प्रिंसिपल, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसे हम कहते हैं ओवर बिल्ड।
ओवरबिल्ड। मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कितने पेरेंट्स हैं, हैंड रेज कर सकते हैं आप, जिनके बच्चे स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं? बहुत सारे पेरेंट्स हैं। और कितने पेरेंट्स चाहेंगे कि उनके बच्चे जिस भी क्लास में हैं वो पास हो जाएं और नेक्स्ट क्लास में चले जाएं? रिजल्ट्स आ चुके होंगे या आने वाले होंगे कई स्कूल्स में। हर पेरेंट चाहेगा कि उनके बच्चे पास हो, नेक्स्ट क्लास में जाएं। पर कितने पेरेंट्स हैं जो चाहेंगे कि उनके बच्चे पास हो जाएं? कोई दिक्कत नहीं है, बेशक 33% नंबर आ जाए, 33% नंबर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 90 आए या 95 आए, उसका कोई मैटर नहीं करता, बस पास हो जाए 33% नंबर लेकर। क्या कोई है हमारे बीच में ऐसा पेरेंट जो चाहेगा ऐसा? कोई भी नहीं चाहेगा। इससे अच्छा तो हम अपने बच्चों को कहेंगे यार तो फेल ही हो जाता, 33% नंबर लेकर आया, 34% नंबर लेकर आया। हम तो चाहेंगे कि हमारे बच्चे 90%, 95% से पास हों। जबकि पासिंग जो रिक्वायरमेंट है, जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है मिनिमम, दैट इज 33%। then why do we ask them to do 95% or maybe close to 100%? 33% से जब हमारा बच्चा पास होता है हमें बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जब आपका डाउनलाइन, जो कि आपके बच्चे की तरह ही है अगर देखा जाए, जब आपका डाउनलाइन डायरेक्टर बनता है 1250 पीजीपीवी के साथ, तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? तो आप खुश क्यों होते हो? मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है दैट इज 1250, तो 1250 पीजीपीवी के साथ डायरेक्टर बनना इज एज गुड एज 33% लेके पास होना। तो जो पहला प्रिंसिपल है वो ये है कि जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी क्वालिफिकेशन के लिए, चाहे वो डायरेक्टर के लिए, चाहे वो सीनियर डायरेक्टर के लिए है, चाहे वो गोवा के लिए है, जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतने की प्लानिंग नहीं करनी, उससे ज्यादा की प्लानिंग करनी है। लेट्स ओवर बिल्ड, उससे ज्यादा की प्लानिंग करनी है। सो अगर 1250 पीजीपीवी की रिक्वायरमेंट है, कैन वी प्लान फॉर 2000? अगर 1100 पीजीपीवी की रिक्वायरमेंट है, कैन वी प्लान फॉर 1800, 2000? अगर 4 लेग चाहिए गोवा के लिए, तो कैन वी प्लान फॉर 6 और 7 और 8 लेग्स? व्हाई नॉट? जब भी तीरंदाज निशाना लगाता है, बुल्स आई का निशाना लगाता है, तो जहां पे वो जो सेंटर बुल्स आईज होती है उससे ऊपर का निशाना लेता है, क्योंकि जब तक तीर वहां पर पहुंचेगा गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के साथ वो नीचे गिरेगा। अगर उसने निशाना ही बुल्स आई का लिया, जो तो तीर है वो बहुत नीचे जाके गिरेगा। कहा जाता है कि जब आप चांद का निशाना लगाएं, अगर थोड़ा सा भटक भी जाएं तो एटलीस्ट आप तारों में तो पहुंच ही जाएंगे। तो ओवर बिल्ड, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। 6-7 लेग्स की प्लानिंग करें। अगर 2-3 लेग्स ने साथ नहीं भी दिया तो 4 लेग तो हो ही जाएंगी और गोवा क्वालिफाई हो जाएगा। 2000 की प्लानिंग करें। अगर कुछ गड़बड़ भी हुई, कुछ लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, तो 1250, 1300 तो इजिली हो ही जाएगा। सो हमेशा ओवर बिल्ड करें। सेकेंड प्रिंसिपल इज लॉयल्टी। नाउ आई कैन टेल यू दिस, पिछले 5 सालों में जो मोदी केयर की रफ्तार जो कई गुना बढ़ी है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो है हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम। लगातार जब बार बार आपकी टीम में लोग सामान खरीदते हैं, महीने दर महीने नए लोग ऐड होते रहते हैं, पुराने लोग सामान खरीदते रहते हैं, तो आपके बिजनेस में एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ आती है एवरी मंथ। एंड इफ यू वांट टू अर्न बिग थ्रू मोदी केयर, ऑलवेज हैव अ आई कि आपकी टीम में कितने लोग लॉयल्टी प्रोग्राम में एंटर हो चुके हैं। जितना बड़ा नंबर आपकी टीम में कंसल्टेंट्स का होगा जो लॉयल्टी परचेज कर रहे हैं मोदी केयर से, उतनी ही बढ़िया तरीके से आपका बिजनेस मंथ आफ्टर मंथ ग्रो करेगा। थर्ड प्रिंसिपल, इफ यू वांट टू अर्न इन लैक्स, फोकस ऑन लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। बिना इस बोनस के हम बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। एंड आई एम श्योर जितने भी सुनने वाले हैं उनको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस की क्वालिफिकेशन ध्यान में होगी। 3600 की लेग जीपीवी, जिसमें एटलीस्ट एक डायरेक्टर हो, हमारा टाइटल खुद सीनियर डायरेक्टर हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस के। जब आप अपना नेटवर्क बना रहे हैं, ज्वाइनिंग्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी टीम में टाइम डिवोट कर रहे हैं, तो इस तरह से करें कि अपनी विड्थ और डेप्थ के ऊपर फोकस करें। सिर्फ एक ही लेग को बड़ा मत बनाएं, सिर्फ 2 ही लेग्स को बड़ा मत बनाएं। कई स्ट्रक्चर्स हमें दिखने में आते हैं जो सिंगल लेगेड या 2 लेगेड स्ट्रक्चर होते हैं। अगर ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो 1 या 2 लेग में ही सारा बिजनेस है, तो हम प्लान से बड़ा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। और अगर सिर्फ
विड्थ है, ओनली विड्थ, डेप्थ ही नहीं है, किसी भी लेग से एलपी भी नहीं आ रहा, तो अगेन बड़ा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। सो बैलेंस्ड होना चाहिए, विड्थ और डेप्थ का बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रक्चर ऐसे है कि 20% एक लेग से आ रहा है, 18% दूसरी से आ रहा है, 25% तीसरी से आ रहा है, मे बी 22% चौथी लेग से आ रहा है, then you would see you would be able to earn the maximum possible पैसा from rupees and now very soon British pounds from Samir Modi Azadi Plan Unlimited. And the fifth principle is वही काम करें जो आपकी टीम भी कर पाए। Always do duplicable actions. आप शायद एक बहुत बड़ा होटल लेकर वहां पर जो है बिना किसी टिकट के एक परिवर्तन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं 50 लोगों के लिए, और आपने 20-25 हजार रुपए खर्च दिए उस प्रोग्राम में। क्या ये आपकी टीम कर पाएगी? डाउटफुल है, ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा वही एक्शन करना है जो डुप्लीकेबल हो, और जो एक्शन आप करें वो अपनी टीम को सिखाइए। तो जूम इज वेरी डुप्लीकेबल, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव इज डुप्लीकेबल। वही डेमोस करें जो डुप्लीकेबल हो। तो जब आप इन 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी सी थ्योरी बताई, तो आप कभी भी अपने नेटवर्क में गलती नहीं करते, अपने स्ट्रक्चर में गलती नहीं करते। जब आप इन 5 के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चौथे प्रिंसिपल के ऊपर फोकस नहीं किया, तो जब भी हम सेमिनार्स में जाते हैं तो कोई ना कोई हमें लीडर मिल जाते हैं, कहते हैं कि सर बिजनेस तो मेरा बहुत बढ़ गया, लेकिन वो सारे का सारा क्योंकि एक ही लेग में बढ़ा तो पैसा उतना नहीं बढ़ा। तो बैलेंस इन विड्थ एंड डेप्थ, डुप्लीकेशन, ऑल दिस 5 प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट। तो आई होप अभी हम ये थ्योरी समझ चुके हैं, और अगर हमें ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं ऑन हाउ टू अर्न ₹1 लाख फ्रॉम मोदी केयर, और कैसे न्यू ज्वाइनी को ये एक्सप्लेन करना है ताकि वो आगे एक्सप्लेन कर सके। वेरी सिंपल। तो मुझे बताइए, एक छत को जब हम टिकाए रखते हैं उसके लिए हमें मिनिमम कितने पिलर्स चाहिए, मिनिमम कितने खंबे चाहिए होते हैं? यू गेस्ड इट राइट, 4। कितनी दिशाएं होती हैं? 4। जो गाय माता है उनकी कितनी लातें होती हैं? 4। भारत में प्रमुख जो सीजन है, ऋतुएं हैं, कितने होते हैं? 4। गोवा जाने के लिए कितनी लेग्स चाहिए? 4। सो आई थिंक हमें ये जो 4 का नंबर है ये याद हो चुका होगा। अगर आपको ये 4 डिजिट फिक्स हो गया है तो एक बार अपना हैंड रेज करिए। आई एम श्योर आप सबको ये 4 नंबर याद हो चुका है। परफेक्ट, आई कैन सी मेनी हैंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो अब जब न्यू ज्वाइनिंग आया और हम चाहते हैं कि वो पहले दिन से ही आगे प्लान दिखाए, शायद स्मैप अनलिमिटेड उनको समझ में आ जाए लेकिन वो प्रोस्पेक्ट को ना समझा पाए, तो किस तरह से बताना है? इतना तो न्यू ज्वाइनिंग को समझ में आ जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे बेहतर है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, इतना उनको समझ में आ गया। अब कैसे पैसा कमाना है, किस तरह से बताना है, इसके लिए जो हम सिमुलेशन यूज करते हैं, पूरे इंडिया में एक ही यूनिफॉर्म सिमुलेशन जो अब रहेगी, because I've done this in many groups everywhere, I've got very good benefit, and the reason behind this simulation जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं वो ये है कि मोदी केयर जितने भी बिजनेस प्रमोशंस लेकर आता है वो 4 के ऊपर लेकर आता है। जितने भी पास्ट में बिजनेस प्रमोशंस हैं वो 4 लेग के ऊपर हैं। अभी जो हमारा करंट बिजनेस प्रमोशन है गोवा का, वो भी 4 लेग के ऊपर है। आगे जो भी आएगा वो मैं आपको अभी बता देता हूं, वो भी 4 लेग के ऊपर आएगा। उसमें पीवी जीपीवी कितना होगा वो अलग की बात है, बट इट विल बी ऑन 4 legs, एंड दिस इज फॉर अ न्यू ज्वाइनिंग। लेट मी टेल यू अगेन, दिस इज फॉर अ न्यू ज्वाइनिंग। ये उस व्यक्ति के लिए शायद नहीं है जो ऑलरेडी बिजनेस में काफी आगे बढ़ चुके हैं, या ये उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो एक सीजन्ड लीडर है और पूरी अपनी टीम के साथ मोदी केयर में आ रहे हैं। ये उस व्यक्ति के लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते, जो मैक्सिमम हमारी टीम्स में लोग ज्वाइन होते हैं और हम उनको समझाना चाहते हैं कि कैसे पैसा कमाना है, ये उस व्यक्ति के लिए है। तो आप जैसे कि देख चुके होंगे स्क्रीन पे लिखा है बिल्ड 4x4। 4 के बारे में हमने काफी बात करी। तो क्या करना है, अपने न्यू ज्वाइनी को क्या बताना है कि सर मैम 4 ऐसे लोगों को ढूंढिए जो सेल्फ मोटिवेटेड हो और मोदी केयर से बिजनेस करना चाहते हो।
ऐसे लोग नहीं जो सिर्फ सामान खरीदने के लिए एमसी नंबर ले लेते हैं, ऐसे लोग जो बिजनेस बिल्डर्स हो, जो सेल्फ मोटिवेटेड हो और मोदी के साथ करियर बनाना चाहते हो। और इन 4 लोगों को क्या बोलना है, इनको भी हमें सिखाना है कि आप भी आगे 4 सेल्फ मोटिवेटेड लोगों को ढूंढिए जो मोदी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। नाउ ये 4 लोग कैसे मिलेंगे? सो हम यहां पर हैं, सो दिस इज यू, दिस इज द अपलाइन, और इन्होंने, ये हमारे न्यू ज्वाइनी है, इन्होंने कितने लोगों को स्पॉन्सर करना है? 4 लोगों को, ABCD। तो ये 4 लोग कैसे मिलेंगे? तो अगर हम हर रोज मिनिमम एक प्लान दिखाएं, हफ्ते की एक छुट्टी ले लें अगर आप चाहते हैं, तो महीने में 26 दिन हो जाएंगे, 2 महीने में 52 दिन, 52 प्लान 2 महीने में हो जाएंगे। जैसे ताश का अगर हम एग्जांपल लें, ताश में भी 52 पत्ते होते हैं, और यदि हम उन 52 पत्तों को एक एक करके पलटे तो हमें 4 यक्के जरूर मिल जाएंगे, चाहे वो शायद शुरू में मिले, चाहे बीच में मिले, चाहे एंड में जाके मिले, लेकिन अगर हमने 52 पत्तों को पलटा तो हमें 4 यक्के जरूर मिल जाएंगे। तो हमें भी हर रोज एक प्लान दिखाकर 2 महीने के अंदर अंदर अपने लिए 4 बिजनेस बिल्डर्स ढूंढने हैं। नेचुरली हमें बहुत सारे लोग और भी मिलेंगे, EFGH, कोई दुक्का होगा, कोई तिक्की होगी, कोई चौका होगा, कोई पंजी होगी, लेकिन हम क्या ढूंढना चाहते हैं? 4 यक्के जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं और मोदी के साथ काम करना चाहते हैं। और ये भी क्या करेंगे? ये भी 52 पत्ते पलटेंगे, 52 प्लान दिखाएंगे, और ये भी अपने 4 यक्के ढूंढेंगे। सो दिस इज 4x4। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? अगर ये आपको समझ में आ चुका है जो अभी हमने बात करी, 4x4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बार जरा अपना हैंड रेज करें। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। ना मुझे बताएं, जब आपने किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करवाया, उनको उनका वाई आपने क्लियर किया, उनको वो क्लियर है अब मोदी के साथ काम कैसे करना है, क्यों करना है, वगैरह वगैरह। नाउ ही वांट्स टू वर्क बट ही वांट्स टू नो कि अब करूं क्या, करना क्या है। तो क्या ये 4x4 का स्ट्रक्चर आप उन्हें 2 मिनट में बता सकते हैं? बताया जा सकता है 4x4 का स्ट्रक्चर विद इन 2 मिनट्स? अगर आपको लगता है कि हाँ 4x4 का स्ट्रक्चर 2 मिनट में बताया जा सकता है, तो मैं आपको ये बता देता हूं, और ये मेरी तरफ से गारंटी है कि आप समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड से बहुत ही बढ़िया इनकम कमा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इनकम। तो हमने अपने न्यू ज्वाइनी को 4x4 का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया। सारे बिजनेस बिल्डर्स हैं, 100 PV सब करेंगे इसमें। इतने ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सुबह से लेकर शाम, सर से लेकर पांव तक। और अगर हम देखें ध्यान से, ये 21 लोग हुए। ये 21 लोग जब 100 PV करते हैं तो टोटल जो PGPV हो जाता है या GPV जो हो जाता है वो हो जाता है 2100। 21 into 100 PV is 2100 GPV। इसको हम आगे दोबारा करेंगे, रिपीट होगा यही चीज। और जब हम डायरेक्टर बनेंगे, 16% पे पहुंचेंगे, डायरेक्टर विद 2100 PGPV, क्योंकि 21 लोग हैं टीम में, ऑल आर इन लॉयल्टी, 2100 into 100 is 2100 PGPV। आप बन जाते हैं डायरेक्टर 2100 PGPV के साथ। ये पहली माइलस्टोन है, पहला पायदान है। चेक बन जाएगा 7600 रुपए का। तो डायरेक्टर बोनस, पॉइंट वैल्यू, LPB, रोल अप, PGPV सब हम उनको समझाएंगे, धीरे 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 करके ट्रेनिंग्स में लेकर आएंगे। बट इन द फर्स्ट डे, फ्रॉम द फर्स्ट डे, 4x4 डायरेक्टर विद 2100, 7600 रुपीज। गुड। अब हमारे 4 लोग हमारे साथ हैं, सबने 100 PV किया है, उनके नीचे 4 लोग हैं, उन्होंने 100 PV किया है, हम डायरेक्टर बने, 7600 रुपए। यही चीज हम डुप्लीकेट कर रहे हैं अपनी टीम्स में, और इमेजिन करते हैं कि ABCD में से 4 लोग काम करने वाले हैं, लेकिन लेट्स से कि A तेजी से काम करते हैं और A बन जाते हैं डायरेक्टर विद 2100 PGPV, जो पिछले महीने हम थे मे बी। तो इस केस में हम बन जाएंगे सीनियर डायरेक्टर, जो हमारे नीचे एक लेग डायरेक्टर बनी, वही 4x4। लेकिन हम लगातार न्यू ज्वाइनीज अपनी टीम में लाते रहेंगे। और यहां पर अगर आप देखें तो हमने पांचवा सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति ढूंढा, E 1 2 3 4, उन्होंने भी 4 लोगों को ज्वाइन कराया।
तो हम इस केस में बने सीनियर डायरेक्टर विद 2100 PGPV और हमारा चेक बन जाएगा 10,000 रुपए। Now, whenever your new joinee earns 10,000 rupees, he reaches point of no return. अब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। 10,000 रुपया एक ऐसी इनकम है जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो पहला हमारा मकसद है कि हमारा न्यू ज्वाइनी 10,000 रुपये कैसे कमाने हैं ये समझ जाए और इसको अचीव करें। और कैसे करना है? वेरी सिंपल, 4x4 का स्ट्रक्चर, 4x4 2100 PGPV। और जब हमारी टीम में एक व्यक्ति 4x4 कर लेते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, हम सीनियर डायरेक्टर, तो ये हो जाएगा 10,000 रुपया। अब हमने 10,000 कमाया तो हम क्या चाहेंगे? हमारी टीम में हमारा जो डाउनलाइन जो तेजी से काम कर रहे हैं वो भी 10,000 कमाए। तो जो ए हैं ये अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं और ये बन जाते हैं सीनियर डायरेक्टर। इनके नीचे एक व्यक्ति 4x4 करता है। तो एनी आइडिया ए की इनकम कितनी हो जाएगी इस केस में? ए की इनकम नेचुरली हो जाएगी 10,000 रुपए। सो जब आपके नीचे एक व्यक्ति 10,000 रुपए कमा लेता है तो आपकी इनकम हो जाती है तकरीबन 27,000 रुपए इस स्ट्रक्चर के साथ। सो व्हेन यू आर अ सीनियर डायरेक्टर 2100 PGPV एंड 1 LPB लेग, जो एक ही लेग है वो LPB लेग हो चुकी है क्योंकि 4x4 के दो यूनिट्स हैं। ए ने 2100 PGPV किया है, A1 ने 2100 PGPV किया है। आपको एक ही लेग से LPB मिल रहा है। ए 10,000 रुपए कमा रहे हैं, वो सीनियर डायरेक्टर बन चुके हैं और आप कमा रहे हैं 27,000। सो गुड, सिंपल है, आगे बढ़े। एनी आइडिया आगे क्या होगा? आगे सिमुलेशन क्या होगी? अभी एक व्यक्ति ने 10,000 कमाया, हमें मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली 27,000। अब यदि यही चीज दो लेग्स में रिपीट हो जाए, ए एंड बी, ए भी 10,000 कमा रहे हैं और बी भी 10,000 कमा रहे हैं, हम बन जाएंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और हमारा चेक हो जाएगा 53,000 रुपए के करीब, 53,000 रुपीज। यही चीज जब तीन लेग्स में रिपीट डुप्लीकेट हो जाती है, ए बी एंड सी, तीन लोगों ने 10,000 कमाने शुरू कर दिए, सेम सिंपल 4x4, तो आपका चेक हो जाएगा तकरीबन 87,000 रुपए, 87,000 रुपीज। Isn't this amazing and simple? Just duplicating 4x4. अब आप सीनियर लीडरशिप, अब आप नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप में पहुंच चुके हैं। 87,000 रुपीज के करीब आप कमा रहे हैं, एससीडी बन चुके हैं। दिस 87,000 बाय द वे इज इंक्लूसिव ऑफ ड्रीम व्हीकल बोनस। इस केस में अब आपको अपने एक्शंस को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अब आप कंपनी जो प्रोवाइड करती है 2 एससीडी मीटिंग्स, वो लीजिए एज पर अ फिक्स शेड्यूल, अपनी टीम में करिए। अपनी टीम को और स्ट्रेंथन करने के लिए परिवर्तन और होम मीटिंग की टीटीटीज करिए, लेकिन अपनी एक प्रेजेंटेशन दिन की चालू रखिए और एक इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग हफ्ते की चालू रखिए। अभी आपकी टीम में 3 लोग 10,000 कमा रहे थे, अब आप चाहेंगे कि वो नेक्स्ट लेवल पे जाएं और इनकी टीम में 10,000 कमाने वाले लोग आए। और जब ए के नीचे A1 ने 10,000 कमाया तो ए कितना कमाएगा? 27,000। सेम वे बी एंड सी। तो यानी कि हम आपकी टीम में 3 लोगों ने 27,000 कमाना शुरू किया। आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अब आपका चेक हो जाता है 1,08,000 रुपए, 108,000 रुपीज। सो कितने लोग यहां तक पहुंचना चाहेंगे एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? और यहां तक पहुंचने की जो डायरेक्शन, जो रोड मैप है, उसकी जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? दैट इज 4x4। तो जितने लोग आपको यहां पर दिख रहे हैं, चाहे वो ए बी सी हैं, चाहे A1 B1 C1 है, चाहे A2 B2 C2 है, सबका 4x4 का स्ट्रक्चर है। यानी कि 4x4, 21 पीपल इंटू 100 PVs, 2100 PGPV। और अगर 4x4 हमें समझ में आ जाता है, उसी को हम डुप्लीकेट करते रहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि हम एज ए एससीडी विद 3 लेग्स, 3 ऐसी लेग जहां पर एक एक व्यक्ति LPB कमा रहा है। जो व्यक्ति LPB कमा रहा है वो 27,000 रुपए कमा रहा है। उनके नीचे जो सीनियर डायरेक्टर हैं वो 10,000 कमा रहे हैं। उनके नीचे जो डायरेक्टर हैं A2 B2 C2 वो 7,600 रुपए कमा रहे हैं। और इस केस में आप कमा रहे हैं 1,08,000 रुपए। और ये पैसा सिर्फ आप नहीं कमा रहे हैं, आप देखिए आपकी टीम में कितने बढ़िया लोग पैसा कमा रहे हैं। यही 3 लेग्स में अगर हम इसको 4 लेग में ले जाएं
4 लोगों में 4 लेग्स में ये कर दें तो आपका पैसा बन जाता है तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब, 1,44,000 एंड सो ऑन। आप इस स्ट्रक्चर को कितना भी आगे बढ़ाते रहो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। पर हम आगे आगे और नहीं जाएंगे अभी। मुद्दा यहाँ पर यह है कि क्या मैं अपने न्यू ज्वाइनी को ये 4x4 का स्ट्रक्चर बताकर 10,000 रुपए 27,000 रुपए तक लेके जा सकता हूं। और अगर मेरी टीम में ये समझ में आ जाए कि अरे 4x4 का स्ट्रक्चर बनाना है, 4x4 1 4x4 इज 7,600, 2 4x4 इज 10,000। मेरी टीम में एक व्यक्ति 10,000 तो मेरा 27,000, 2 व्यक्ति 10,000 तो 53,000, 3 तो 54,000 एंड सो ऑन। और जब टीम में 3 लोग 27,000 पे पहुंच जाते हैं तो 1,08,000 रुपए। सो कितने लोग इसको रिपीट कर सकते हैं, कितने लोग इसको अपने न्यू ज्वाइनिंग को बता सकते हैं 2 4 5 मिनट में 4x4 का स्ट्रक्चर? इज दिस डुएबल, इज दिस डुप्लीकेबल? वेरी नाइस। और मैं एक बार दोबारा इस चीज को रिपीट करना चाहूंगा कि जब आपके न्यू ज्वाइनी बातचीत करना शुरू करते हैं आगे, तो आपके बिजनेस की जो रफ्तार है और तेजी से बढ़ती है। सो पल्लवी मैम, इफ यू थिंक दैट देयर वुड बी सम क्वेश्चन, हमने अभी पहला टॉपिक लिया है अबाउट हाफ एन आवर। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी? We can take one or two questions here and then we'll move to the second topic. Yes, sure, sir. Yeah. So no question, ma'am? सर अभी तो किसी ने क्वेश्चन नहीं टाइप किया है, हमें नहीं है ना किसी का क्वेश्चन मिला, और आपने इतनी क्लैरिटी कर दी है, अब तो क्वेश्चन लोग ये सोच रहे होंगे कि 1 लाख का चेक आएगा तो क्या करूंगा। Right. So, ma'am, if you permit, can we do a small role play? Maybe if you can unmute anybody and let me become the new joinee, and I will request, Pallavi, a volunteer. we can do this with you, sir. Pallavi ji. Yes, ma'am. Pallavi ma'am. जी सर। आपको ये 4x4 का सिमुलेशन समझ में आ गया ना? Yes, exactly. तो पल्लवी मैम, मान के चलिए मैं न्यू ज्वाइनी हूँ जी, और आपने मुझे बताना है कि ये 4x4 क्या होता है, कैसे होता है और कैसे रोड मैप बनेगा 1 लाख रुपए तक का। जी ठीक है, तो आप मुझे समझाएंगे ताकि एक बार सारे दोबारा से समझ जाए? बिल्कुल सर, मैं स्लाइड जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लिया है मैं वो ओपन कर लूं। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 4x4 का अगर बता देंगे तो मुझे समझ, आई मीन। अच्छा, जो 4x4 जो आपने 7,600 रुपीज वाला बेसिक स्ट्रक्चर बताया, राइट? हाँ, और अगर आप रेफर करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट्स को, दैट इज आल्सो ओके। ओके डन। तो पल्लवी मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम आपके ग्रुप में आके। मैंने देखा आप बहुत बढ़िया मीटिंग्स करते हैं जी। आपने बहुत कुछ मुझे डेमो वेमो बहुत सिखाया। मैं काम करना चाहता हूँ, पर मैं मुझे बताओ मैं करूँ क्या, पैसा कैसे आएगा इसमें? मुझे आपका प्लान तो समझ में नहीं आया, मैं करूँ क्या? बिल्कुल सर, आपकी पूरी मदद की जाएगी। अब जब आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो अब सबसे पहले आपको 4 ऐसे लोग ढूंढने हैं जो कि आपके साथ पैशनली काम करना चाहते हैं, जो कि अपनी दुकान बदलने को तैयार हैं। आपने 4 लोगों को स्पॉन्सर करवाना है। सिर्फ दुकान बदले, सामान खरीदे मोदी केयर से, या काम करने वाले? सर, पहले उनकी दुकान बदलवानी है और जब उन्हें सामान अच्छा लगेगा हम उनसे पूछेंगे कि आपको मोदी केयर के प्रोडक्ट कैसे लगे। जब उनको सामान अच्छा लग रहा है तो हम उनके साथ बैठ के आपके 4 लोग जो जिनके आप दुकान बदलवाएंगे उनमें से हम 4 लोग चूज करेंगे, और जैसे हमें 4 लोग मिल जाएंगे कि हाँ भाई हमें प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, वी आर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट ऑफ मोदी केयर, तो उसके बाद हम उन 4 लोगों से बात करेंगे कि अब आप भी आगे हमें अपने 4 लोगों से मिलवाइए। और हर व्यक्ति को सर हम सिर्फ सेल्फ यूज बनवाएंगे, यानी आपके नीचे हमने 4 लोग ढूंढे और फिर जैसे ही आपके नीचे हमें 4 सेटिस्फाइड व्यक्ति मिल जाते हैं कि हाँ मोदी केयर के प्रोडक्ट की क्वालिटी से वी आर सेटिस्फाइड, फिर उन व्यक्ति को उनको लेकर हम उनको बोलेंगे कि आप अपने नीचे 4 लोगों से हमें मिलवाइए। हम सिर्फ उनको सेल्फ यूज बताएंगे, जैसे आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे उस तरीके से आप अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में हमें किसी 4 लोगों से मिलवाइए और हम उनको मोदी केयर के प्रोडक्ट के जो है सेल्फ यूजर उनको बनाना चाहेंगे। सो बेसिकली मुझे 4 लोगों को ढूंढना है। यस। और जो 4 लोगों को मैं ढूंढूं वो भी आगे 4 लोगों को ढूंढे। करेक्ट सर, ये करना है ना? यस। और हर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने घर का सेल्फ यूज करे 100 पॉइंट्स का, 100 पीवी का सामान खरीदे। पर ये सिर्फ सामान खरीदने वाले लोग हों या बिजनेस करने वाले लोग हों? क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं सामान बेच सकता हूँ, लेकिन मुझे कैसे चाहिए? बिजनेस करने वाले चाहिए या सिर्फ सामान खरीदने वाले?
सर शुरुआत में वो सामान खरीदेंगे बट धीरे धीरे हम उनको बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे। सो अल्टीमेटली बिजनेस करने वाले लोग चाहिए। यस, राइट राइट राइट। तो मैं समझ गया मैम। ऑफ कोर्स यू नो मेरे पास 50 लोग तो सामान खरीदने वाले हो सकते हैं, लेकिन शायद हर एक व्यक्ति बिजनेस ना करे, लेकिन बिजनेस करने वाले मिनिमम 4 लोग ढूंढने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वो भी आगे मिनिमम 4 लोग बिजनेस करने वाले ढूंढे। एग्जैक्टली सर। ओके, दिस इज गुड मैम, ये तो मुझे समझ में आ गया। परफेक्ट है, 4x4 हो गया ये तो। अगर ये ऐसा हो जाता है, मतलब ये 4x4 अगर हो जाता है तो कितना पैसा बन जाएगा सर? इस कंडीशन में आपको 7600 रुपीज की इनकम आपको आ जाती है। ओके, वेरी नाइस। यस, एंड आप डायरेक्टर बन जाते हैं कंपनी। अच्छा, जब मैं डायरेक्टर बन जाता हूँ इस तरह से और 2100 के साथ, क्योंकि 21 into 100 हो गया 2100, तो मेरा 7600 रुपए के करीब बन गया। बिल्कुल सर। परफेक्ट। और आगे क्या करना होगा? मैं 7600 के तो मैं आया नहीं, इसमें तो 1 लाख रुपए कमाना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात सर। अब जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, अब हम वो 4 लोगों में से किसी एक व्यक्ति को यही 4 का स्ट्रक्चर करवाएंगे। जो आपके नीचे वो 4 लोग हैं जिन्होंने अपने नीचे 4 का स्ट्रक्चर बनाया, अब उन 4 में से हम देखेंगे कि कौन व्यक्ति ज्यादा सीरियसली काम कर रहा है, कौन ज्यादा पैशनेट होगा काम करने के लिए, सीरियस होगा, तो उस व्यक्ति को पकड़ के अब हम उसको फोकस करेंगे और उसको जो है आगे का जो विजन करवाएंगे और उसका वो 4 का स्ट्रक्चर बनवाएंगे कि उसको 4 लोग मिले। जो काम मैंने किया वो काम जब मेरी टीम में एक व्यक्ति कर लेगा। परफेक्ट। यस, करेक्ट। तो उस कंडीशन में आप जब साइट पे आपके जो 3 लोग हैं, अब आपके पास 3 लोग रह गए, आपके पास पहले 4 लोग थे, उसमें से एक व्यक्ति जैसे ही आपको कोई डायनामिक मिल जाता है, कोई पैशनेट आपकी तरह मिल जाता है, तो फिर अब आपने साइड में अपना एक लीडर और नया हम जो है बनाएंगे, ताकि अब आपके पास टोटल 5 लेग्स हो जाएंगी। 4 आपकी बेसिक जो अभी इनिशिएटिव लेवल पे है वो, और एक लेग आपकी जो है वो डायरेक्टर हो जाएगी। इस कंडीशन पे आप सीनियर डायरेक्टर पहुंच जाएंगे और आपकी जो इनकम है वो 10,000 रुपीज पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। अरे वाह, वेरी नाइस। तो जैसे ही मैं अपनी वाइफ को दिखाऊंगा मेरा मोदी का 10,000 का चेक आ गया, तो वो मुझे कहेगी ठीक है अब काम करो और ज्यादा काम करो। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड वो अपने भी जो उनके भी जो सर्कल होगा वो उसको भी मोदी केयर के बारे में बताने लगेगी। दिस इज वेरी सिंपल मैम, आई गॉट इट। यस, वेरी सिंपल। राइट राइट। एंड इसी चीज को जब सर आपके नीचे जो एक व्यक्ति को आपने डायरेक्टर बनाया है, अब जब उसी को हम सीनियर डायरेक्टर बना देंगे, जब आपके नीचे जो ए है उसको हमने डायरेक्टर बनाया था, अब हम ए के नीचे ढूंढेंगे एक व्यक्ति को कि भैया वो पैशनेट हो, उसकी 4 लेग में से उसको डायरेक्टर प्रमोट करेंगे तो आपकी डाउनलाइन सीनियर डायरेक्टर हो जाएगी। और जब आपकी डाउनलाइन आपकी डाउनलाइन सीनियर डायरेक्टर और आप अपना सीनियर डायरेक्टर साइट की जो आपकी 4 लेग हैं उनके साथ जब आप अपना सीनियर डायरेक्टर टाइटल मेंटेन कर लेंगे, इस कंडीशन में आपकी इनकम 27,000 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगी। वेरी नाइस। अब जब मेरे नीचे एक व्यक्ति 10,000 कमाना शुरू कर गया, तो मेरा तकरीबन 27,000 बन गया। एग्जैक्टली सर। ग्रेट मैम, परफेक्ट, सिंपल। राइट। अब सर जो वो एक व्यक्ति हमने ए जिस तरीके से आपका उसको हमने लीडर में कन्वर्ट किया, उसी तरीके से अब हम जो आपकी बाकी की हमने 4 लेग बनाई हैं, उनमें से जो व्यक्ति पैशनेट होगा अब हम उसके साथ काम करेंगे और उसको भी ठीक इसी तरीके से 4 के स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हुए उनको भी सीनियर डायरेक्टर प्रमोट करेंगे। एंड वंस अगर 2 लोग आपके साथ सीनियर डायरेक्टर आ जाते हैं और आप साइड में फिर से अपने नीचे जो 4 की जो वो बेसिक लेग्स 4 की हैं वो आपको बनाते चलना है, कंटिन्यू रखना है हर टाइटल के साथ। अब आप कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर आ जाएंगे, आपके नीचे 2 सीनियर डायरेक्टर होंगे और इस कंडीशन में तकरीबन 53,000 रुपीज की इनकम पर आप पहुंच जाएंगे और आपके नीचे के लोग वो भी ग्रो करेंगे। 50,000 प्लस से तो मैं एक बहुत बढ़िया 4 BHK की EMI ले लूंगा मैं। एग्जैक्टली सर। और कमाल की बात यह है कि आप अकेले नहीं कमा रहे हैं, आपकी टीम में 2 लोगों को आपने लीडर बना दिया है, अब वो भी आगे जो है ग्रो कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट, वेरी नाइस। राइट। उसके बाद सर तीसरे व्यक्ति के साथ भी देखिए बिजनेस बड़े कमाल का है हमारा सर, सिर्फ आपको लीडर्स ही बनाते जाने हैं। जो काम आपने ए के साथ किया था वही बी के साथ करना है और वही सी के साथ। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके साइड में वो जो सेल्फ यूजर हम बना रहे हैं ना, वो सेल्फ यूजर से पूछते जाना है कि भैया प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी लगी। जैसे ही अच्छी लगी उनसे 5 लोगों की 10 लोगों की लिस्ट बनवाइए कि भैया आप ये प्रोडक्ट की क्वालिटी आप अपने किन किन रिश्तेदारों को, किन किन फ्रेंड्स को आप सजेस्ट करना चाहते हो कि वो भी अच्छे प्रोडक्ट यूज करें। उनके नीचे 4 का स्ट्रक्चर बनवाया। जैसे ही सेल्फ यूजर को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, आपको लगा कि हाँ ये पैशनेट है, डायनामिक है, ये आगे लिस्ट बना रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सेल्फ यूजर क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको भी हमें वही 4 का स्ट्रक्चर बनाने का तरीका समझाना है।
इस तरीके से जितने ज्यादा पैशनेट लोगों को आप डायरेक्टर में और फिर सीनियर डायरेक्टर में कन्वर्ट करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी इनकम भी मूव ऑन होती चली जाएगी। तो जब आप ए, बी और अब आप सी को भी जब सीनियर डायरेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, तो आप कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाएंगे सर। और यहाँ पर आपको कंपनी से गाड़ी का पैसा भी मिलने लगेगा और साथ ही साथ मंथली इनकम 87,000 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ब्रिलियंट मैम, आपने तो मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बताऊं, लेकिन बस ये 4x4 स्टार्टिंग का बताना है न्यू ज्वाइनीज को। इट्स वेरी सिंपल मैम। यस सर। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। ये तो मैं कर सकता हूँ, थैंक यू। बिल्कुल सर। ओके, सो थैंक्स, थैंक यू पल्लवी मैम। थैंक्स टू यू सर। एक सवाल आ रहा है। हाँ जी। ये जो बेसिक यूनिट है, हाँ जी, तो लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार आप फिर से उसको, हाँ एक बार फिर से। या श्योर श्योर श्योर। Can you see the screen? Yes sir. Yeah. So this is the basic unit. So I am a new joinee. I sponsor 4 A B C D, minimum 4। ये मेरे 4 लोग ऐसे हैं जो काम करने वाले हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर मिनिमम 4 के ऊपर हमेशा हम फोकस करें। और इन ABCD को जो मेरे 4 फ्रंट लाइन्स है, इनको भी मैं यही सेम चीज सिखाऊं जो मैंने किया है। A भी 4 को स्पॉन्सर करेगा, 1 2 3 4। B भी 4 को स्पॉन्सर करेगा, 1 2 3 4। C, B और D भी। और सब 100 PV का बिजनेस करेंगे। तो क्योंकि 21 लोग हैं तो टोटल हो जाएगा बिजनेस 2100 GPV का। यही 2100 GPV जब हम अगले महीने रिपीट करेंगे तो हम 4000 प्लस पे पहुंच जाएंगे, राइट। और जब हम डायरेक्टर बने तो हमारा जो PGPV है वो है 2100 PGPV। और इस केस में हमारा फिर 7600 रुपया का इनकम बनेगा। सो दिस इज 4x4 स्ट्रक्चर। बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें निशान सर, ये हमारा गोवा का स्ट्रक्चर अगर हम देखें ध्यान से, सो 4 लेग चाहिए गोवा की। सो यहाँ पर यू भी क्वालिफाइड है और यू के नीचे 4 लोग भी क्वालिफाइड है। So this is 4x4 structure. When I have done this 4x4, I am a director with 7,600. When any one of my downline achieves 4x4, becomes a director with 2100 PGPV, मैं यहाँ पर अपनी एक और लेग शुरू करूंगा क्योंकि मेरा भी 2100 PGPV मैं मेंटेन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरी टोटल 5 लेग्स हो गई हैं, जिसमें से एक लेग डायरेक्टर बन चुका है 4x4। I achieve about 10,000 रुपीज। Yes. जब मेरी लेग में डेप्थ आगे बढ़ती है, A के नीचे A1 डायरेक्टर बन जाते हैं, A सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं, A 10,000 पे पहुंच जाते हैं, मैं पहुंच जाता हूँ 27,000 पे। यही चीज जब B में होती है, B 10,000 कमाता है तो हम कमाते हैं 53,000, और जब C भी 10,000 कमाता है तो हम कमाते हैं 87,000। और जब A B C इनके नीचे A1 B1 C1 10,000 कमाना शुरू करते हैं तो ABC कमाना शुरू करेंगे 27,000 रुपए, और हमारा चेक बन जाएगा तकरीबन 1,08,000 का। So let me share this screen again. So this is 4x4 structure. I hope निशान जी Yes sir, perfect. Thank you. और ये हमने पहली बात करी कि पास में जितने भी हमारे ऑफर्स आए वो 4 लेग के ऊपर आए। जो करंट बिजनेस है वो 4 लेग के ऊपर हमारा प्रमोशन है। जो आगे भी जो आएगा वो 4 लेग्स के ऊपर आएगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ 4 ही बनाऊंगा, नो, मैं 4 से ज्यादा भी बना सकता हूँ। जैसे जैसे मैं एक डायरेक्टर लेग क्वालिफाई कराता जा रहा हूँ, अब जैसे हम इसमें देख रहे हैं तो इसमें हमारी टोटल 7 लेग्स हैं इस केस में, ABC D ओरिजिनल, लेकिन EFG हम हर महीने अपनी एटलीस्ट एक नई लेग तो शुरू करें। सो दिस इज फॉर अ न्यू जॉइनी टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस की कैसे शुरुआत करनी है, कैसे 10,000 50,000 1 लाख तक कमाना है। सो आई होप ये सबको आसान लगेगा, ये सब डुप्लीकेट कर सकेंगे। विद दिस आई कैन टेल यू दिस कि जब आप सिमुलेशन के साथ बताते हो अपने न्यू जॉइनी को तो बिजनेस बहुत सिंपल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें प्लान नहीं सिखाएंगे, प्लान भी सिखाएंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम। बट आज ज्वाइन किया है, आज कल से वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो व्हाट दे हैव टू एक्सप्लेन
4x4 is a simple thing. Good, thank you Pallavi ma'am, and thank you Nishant ji. Shall we move to the next topic if we don't have Yes, any other and questions? thanks to you sir, it's really very easy. अब सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा, सबको समझाना भी और करना भी. Thank you और sir. मैम आपने भी बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि मुझे क्या करना है, 4x4 करना है और सबसे 4x4 का बता सब करवाना है. तो ये जी सर, बस 4x4 को आपसे याद सीखने हैं रखिए. और आगे बढ़ रहे हैं. थैंक्स अ लॉट. चलिए आगे बढ़ते हैं. और एक या मुझे सुनाई दिया शायद किसने कुछ क्वेश्चन पूछा अभी बीच में. नहीं, ओके नहीं सर, क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. और एक और जो हमारा टॉपिक है विल जस्ट टेक अबाउट 20 मिनट्स. बट अगेन हम बहुत सारे प्लान्स दिखाते हैं, कई सारे प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, कई सारे लोगों को अपना मोदी का प्लान दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं. और पल्लवी मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने जिसको प्लान दिखाया वो कहे कि मैम मजा आ गया आपका प्लान देख के, मैडम मैं तो बस अब आग लगा दूंगा, फट्टे चल दूंगा, ये लो 3 लाख रुपए और मुझे फास्ट ट्रैक डायरेक्टर बना दो मैम, मैं तो वेट कर रहा था आपकी. नहीं सर, ऐसा तो यूजुअली होता नहीं है. नहीं, और बिल्कुल कई बार नहीं. ऐसा भी होता है कि जब हम किसी को प्लान दिखा रहे होते हैं तो जी जैसे वो चिड़िया होती है ना, चिड़िया जिसकी गर्दन हमेशा हिलती रहती है, जी, तो वो इधर उधर देखता रहता है और हमारे प्लान के ऊपर फोकस ही नहीं करता. ऐसा भी होता है. बिल्कुल सर, ऐसा भी होता है और लगता है कि पता नहीं हम किसको दिखा रहे हैं प्लान. उसको दिखा रहे हैं. देखिए जब तक हमारा सामने वाला प्रोस्पेक्ट फोकस्ड नहीं है हमारे प्लान के ऊपर, तब तक हम अपना आइडिया उसके दिमाग में सीड इन नहीं कर पाएंगे. ये हम सब जानते हैं. लेकिन कैसा रहे, प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले ही हमारा प्रोस्पेक्ट हाँ बोलने को तैयार हो जाए, अपने अपने मन में ही हाँ बोल चुका हो कि ये जो निशांत जी और पल्लवी में मुझे प्लान जो भी दिखाएंगे मैं हाँ बोलूंगा. कैसा रहे? अच्छा रहेगा. अल्टीमेट सर. So basically if we understand, we are in a selling business. Ultimately either we are selling our products, either we are selling the opportunity, but ultimately we are into a selling business. And selling is a psychological war. Selling एक मानसिक लड़ाई है. तो मैं सबसे पूछना चाहूंगा, एंड पल्लवी मैम यू कैन बी द रिप्रेजेंटेटिव एंड निशांत जी यू कैन बी द रिप्रेजेंटेटिव. तो लेट्स से हम गए किसी मॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए, अभी हमारे पास आटा दाल चावल नहीं है, तो हम लेट्स से किसी बिग बाजार में गए और वहां पे हमने ये ग्रोसरी वगैरह खरीदी, और या मूवी देखने के लिए गए और हमारे पास कुछ टाइम था. तो जब हमारे पास टाइम है और हम मॉल में गए हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी शोरूम में चले जाते हैं और कुछ सामान देखना शुरू कर देते हैं. हो जाता है. Yes. जी बिल्कुल. Now this question is for general people, not for our GBDs who have achieved financial freedom. तो जब हम सामान देखने के लिए गए किसी शोरूम में, ऐसे ही चले गए, एक महंगा शोरूम, चाहे वहां पे चश्मे हैं, चाहे सनग्लासेस है, चाहे घड़ियां हैं या जूते हैं, व्हाटएवर, और हमने एक चश्मा उठाया और हमने पहनने की कोशिश करी और पहन के देखा. प्लानिंग करके नहीं गए थे कि हम वो चश्मा या घड़ी खरीदेंगे, हमारे पास वो टाइम अवेलेबल था तो हम चले गए. और जैसे वो चश्मा पहन के देख रहे हैं तो क्या होगा, वहां पर कौन आएगा हमसे बात करने के लिए? रिप्रेजेंटेटिव. वहां का सेल्समैन आएगा. और Yes. सेल्समैन क्या करेगा, हमें कुछ बेचने की कोशिश करेगा, वो चश्मे के बारे में बताने की कोशिश करेगा. और हम अपना टाइम पास करने के लिए उस शोरूम में चले गए थे. तो जैसे ही सेल्समैन आया और हमें उसने चश्मे के बारे में बताने की कोशिश करी, यूजुअली हम क्या करेंगे उस केस में? एंड नाउ दिस इज नॉट फॉर निशांत जी. यूजुअली हम क्या करें, यहाँ हमारे बहुत सारे जीबीडीज जो खरीदने से पहले एमआरपी भी नहीं देखते, बट यूजुअली हम क्या करते हैं? सर ज्यादातर लोग वहां पर ये करेंगे, मैं नहीं करती हूँ क्योंकि अब मोदी केयर से आर्थिक आजाद हो चुके हैं. लेकिन ज्यादातर लोग वहां ये करेंगे कि मुझे ये वाला कलर चाहिए था, वो कलर अवेलेबल नहीं है, या मुझे इसमें डिजाइन दूसरा चाहिए था और ये वाला डिजाइन तो आपके शोरूम में अवेलेबल ही नहीं है. यानी कि बहाना मारेंगे वहां से निकलने का. यस. आप पल्लवी जी पहले ऐसा करते थे, आई एम श्योर अभी नहीं करते, अभी तो आप खरीद लेते हैं. एग्जैक्टली. सर अभी ऐसा करते हैं, बट पोर्श के शोरूम में करते हैं. So, जब हम प्लान करके कुछ नहीं जाते कुछ खरीदने के लिए और ऐसे ही हम चले जाते हैं और वहां पे सेलर आता है और हमें कुछ बेचने की कोशिश करता है जिसको हम प्लान करके खरीदने के लिए नहीं गए थे, तो हमारा दिमाग रीजन तलाशता है कि कैसे मैं वहां से निकलूं. अच्छा, मैं आपको अपना फेवरेट रीजन बता देता हूं. मैं तो ये कहता हूं यार मैं जरा अपनी वाइफ के साथ दोबारा वापस आता हूं
और मैं वहां से निकल जाता हूं। तो सेलर is giving the reasons to sell, buyer is finding the reasons to refuse। और अब जना इसको सोचिए, जब हम अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, क्या हमारा प्रोस्पेक्ट हमें ढूंढते ढूंढते हमारे पास आया है? मोस्टली नहीं। तो जब हम अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, हम उसको रीजन दे रहे हैं कि वो हमारा सामान या हमारा अपॉर्चुनिटी खरीदे, लेकिन प्रोस्पेक्ट का माइंड किस चीज में बिजी है? वो बिजी है कि कैसे वो हमें मना करे। प्रोस्पेक्ट का माइंड बिजी है टू फाइंड आउट द रीजंस टू रिफ्यूज। और जब उसका माइंड कारण तलाशने में बिजी है, हमारी बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, तो हम चाहे कितनी भी बढ़िया प्रेजेंटेशन क्यों ना करें, उसे हमारी बात समझ में नहीं आएगी और वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि उसका ध्यान तो कारण तलाशने में बिजी है। और हम ये जानते हैं कि हमारा माइंड एक ही चीज के ऊपर फोकस कर सकता है, दो चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर सकता। जब प्रोस्पेक्ट का माइंड फोकस किया हुआ है मना करने के रीजन पे, तो वो हमारे रीजन को ध्यान से सुन ही नहीं रहा। आप समझ गए इस चीज को? अभी भी प्रेजेंटेशन सुनते सुनते कई लोगों का दिमाग किसी दूसरी जगह चला हो गया होगा, तो हम क्या बोल रहे थे उनको ध्यान में नहीं रहा होगा। सो क्या करना है जिससे कि प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले ही हमारा प्रोस्पेक्ट हमें हाँ बोलने के लिए तैयार हो जाए? इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टेक्निक, वेरी इफेक्टिव, टाइम टेस्टेड। I have applied it at many places. Very simple. So ultimately we have to win the psychology of selling. I'm just sharing my screen. So selling is a psychological war. Seller gives the reasons to purchase, buyer finds the reasons to refuse. जो भी इस वॉर को जीत जाएगा उसकी चलेगी। अब इस लड़ाई को जीतने के 4 कदम हैं। 4 very easy steps, very simple, just 30 seconds to apply. We'll take 10 minutes to understand these 4 steps. हमें 10 मिनट लगेंगे ये 4 स्टेप समझने के लिए, पर अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे। तो प्रेजेंटेशन देने से पहले सबसे पहले क्या बोलना है? फर्स्ट सेंटेंस सबसे पहले क्या बोलना है कि सर, मैम, ज्यादातर लोग जब उन्हें मालूम चलता है कि मोदी केयर से वो अपने लिए एक बड़ा इनकम का सोर्स खड़ा कर सकते हैं, तो ज्यादातर लोग मोदी केयर ज्वाइन कर लेते हैं। सर, जब लोगों को पता चलता है कि वो अपने लिए मोदी केयर से एक बड़ा इनकम का सोर्स खड़ा कर सकते हैं, तो ज्यादातर लोग मोदी केयर ज्वाइन कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस सिंपल। अब इसके 2 हिस्से हैं। पहला है ज्यादातर लोग, तो आप अकेले नहीं हो। हर महीने 3 लाख लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग ही हैं। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि यू आर टेकिंग द राइट डिसीजन और नॉट। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ज्वाइनिंग मोदी केयर। एंड सेकंड इज, जो मोदी केयर का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप अपने लिए एक बड़ा इनकम का सोर्स खड़ा कर सकते हो। तो सर, जब लोगों को मालूम चलता है कि वो अपने लिए मोदी केयर से एक बड़ा इनकम का सोर्स खड़ा कर सकते हैं, तो ज्यादातर लोग मोदी केयर ज्वाइन कर लेते हैं। सिंपल है जी ये सेंटेंस। नाउ सेकंड सेंटेंस, सर करें भी क्यों ना सर, अपने घर का जरूरत का सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए का सामान खरीदना है, जो अपनी घर की जरूरत का हो, जो नॉर्मली मार्केट से खरीदते थे, मोदी केयर से खरीदना है, और बिजनेस शुरू हो जाएगा। कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, नथिंग टू लूज, नथिंग टू इन्वेस्ट। सो फर्स्ट 2 सेंटेंसेस, सर जब लोगों को मालूम चलता है कि वो मोदी केयर से अपने लिए एक बड़ा इनकम का सोर्स खड़ा कर सकते हैं, तो ज्यादातर लोग मोदी केयर ज्वाइन कर लेते हैं। करें भी क्यों ना, अपने लिए बस घर की जरूरत का 3 से 4 हजार रुपए का सामान खरीदना है, जो यूजुअली मार्केट से खरीदते थे, मोदी केयर से खरीदना है, और मोदी केयर का बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो अगर हम इसमें देखें ध्यान से, हमारा दिमाग रीजंस को तलाशता है मना करने के लिए सेलर को, क्या चीज बचाने के लिए, किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे वॉलेट में जो पैसा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। यस और नो? अगर मैं वहां पर चश्मे के शोरूम में सेलर की बात सुन लेता और मैं वहां से ना निकलता, तो मुझे वो 25,000 का चश्मा खरीदना पड़ता। लेकिन उस 25,000 को जो मेरे वॉलेट में है उसको बचाने के लिए मैंने बहाना मारा और मैं वहां से निकल गया।
अब यूजुअल प्रेजेंटेशंस में कितना पैसा खर्च होना है हम ये सबसे एंड में जाके बताते हैं, एंड ड्यूरिंग द एंटायर प्रेजेंटेशन जो प्रोस्पेक्ट है उसका दिमाग सिर्फ इस चीज के ऊपर टेंशन में रहता है कि कितना पैसा लेंगे ये मेरे से। वो टेंशन हमने उसकी शुरू में ही दूर कर दी और हमने उसको बताया कि पैसा तो लेना ही नहीं है, घर का 3-4 हजार का सामान खरीदना है बस। तो जब मैंने शुरू में ही उसको बता दिया कि 3 से 4 हजार रुपए का सामान खरीदना है जो कि आपकी जरूरत का है, घर का जरूरत का सामान है, और आप इसको 1 से 2 हजार भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आप किसको प्लान दिखा रहे हो, या आप 10 से 15 हजार भी कर सकते हो। तो जब हमने शुरू में ही बता दिया कि कोई खर्चा नहीं है, घर का सिर्फ सामान लेना है, क्या अब उसका दिमाग अपने वॉलेट में पड़े पैसे को बचाने के लिए कोई कारण इजाद करने की कोशिश करेगा? नो, क्योंकि तो पैसा तो निकलना ही नहीं है। और यही चीज अगर मैं एंड में बताता तो पूरी प्रेजेंटेशन उसका ध्यान होता कि कितना पैसा लगेगा। थर्ड सेंटेंस कि सर जो लोग ज्वाइन नहीं करते, ज्यादातर लोग तो ज्वाइन कर लेते हैं, हमने बात करी, जो लोग ज्वाइन नहीं करते सिर्फ 2 कारण है, 2 कारण से कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते, 2 कारण है जिससे कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते। पहला कारण, जब उनको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ही नहीं, जब उनके पास बेइंतहा बेशुमार दौलत है, 10 गाड़ियां हैं, 5 बंगले हैं, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ही नहीं। और दूसरा कारण, जब उनके पास इकट्ठे ही 3 से 4 हजार रुपए मौजूद ना हो घर की जरूरत का सामान खरीदने के लिए। तो पैसा कितना लगेगा वो तो हमने दूसरे सेंटेंस में ही उसको कैंसिल कर दिया। अब उसका दिमाग कहेगा यार पैसा तो खर्च होना नहीं है, मैं कौन सा कारण ढूंढूं मना करने के लिए। इससे पहले कि उसका दिमाग कारण ढूंढे मना करने के लिए, हमने 2 कारण बता दिए कि 2 कारण है जिस कारण से लोग मना करते हैं। पहला, जब उनके पैसे की जरूरत नहीं होती, वो बहुत ही अमीर होते हैं। दूसरा, जब वो इतने गरीब होते हैं कि उनके पास 3 से 4 हजार रुपए नहीं होते। ना टेल मी, इन दोनों में से कौन से कारण के ऊपर हमारा प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि यार ये वाला मेरा कारण है? अगर तो वो बहुत अमीर है तो दिखाइए कहाँ खड़ी है बेंटले, और वो ये भी नहीं कहेगा मेरे पास 3 से 4 हजार रुपए है, कि मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास 3 से 4 हजार रुपए भी नहीं। तो अगेन हमने इन रीजंस को भी कैंसिल कर दिया। अब और क्या रह जाता है जिस कारण से उनका दिमाग सोचेगा कि मैं मना करूं, और क्या रह जाएगा रीजन? सो इसके बाद एक रीजन रह गया, वो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि यार अगर मैंने इनको इंटरेस्ट दिखाया, अगर मैंने इनकी प्रेजेंटेशन ध्यान से सुनी, तो ये मेरे कहीं पीछे ना पड़ जाएं, कहीं बार बार फॉलो अप ना करें, कहीं बार बार तंग ना करें। ऐसा हो सकता है रीजन? एब्सोल्युटली। नो, जब हमारे पास किसी इंश्योरेंस एडवाइजर या किसी बैंकर का फोन आता है कि ये लोन ले लीजिए या इंश्योरेंस ले लीजिए, हम उसकी बात को सुनने से पहले ही उसको मना कर देते हैं, क्योंकि अगर हमने उसको इंटरेस्ट दिखाया तो वो बार बार हमें कॉल करेंगे। मैंने उस जूतों के या उस चश्मों के सेल्समैन को इमीडिएटली मना कर दिया कि नहीं नहीं यार, दूर रहो, मेरे से बात मत करो, मुझे मत बताइए इस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि अगर मैंने इंटरेस्ट लिया तो मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाए कि यार मुझे उसको फिर सामान खरीदना पड़ेगा। तो अब इस रीजन को हमें कैंसिल करना है। तो चौथा सेंटेंस हम क्या बोलते हैं कि सर हमारा काम है, मेरा काम है सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन देना। I will only share the presentation, I will only share the concept. मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, आप मुझे अपना डिसीजन शेयर करना। The decision is yours, I will not pressurize, force you. So we are telling him कि आप ध्यान से देखिए प्रेजेंटेशन, हम सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, डिसीजन आपका है। So ये 4 सेंटेंस हमें बोलने हैं प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले। And let's repeat it again quickly, 30 seconds लिखते हैं। ऐसा जब लोगों को मालूम चलता है ना कि वो मोदी केयर से अपने लिए एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं, तो ज्यादातर लोग मोदी केयर ज्वाइन कर लेते हैं। सर करें भी क्यों ना सर, घर की अपनी जरूरत का 3 से 4 हजार रुपए का सामान खरीदना है, जो सामान मार्केट से खरीदते थे वो मोदी केयर से खरीदना है, और मोदी का बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो जो कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते, सिर्फ 2 कारण होते हैं उसके पीछे। पहला, जब उनके पास बहुत सारा पैसा हो, पैसे की जरूरत ही ना हो, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ही नहीं, या दूसरा जब उनके पास इकट्ठे ही 3 से 4 हजार रुपए मौजूद ना हो घर का सामान लेने के लिए।
तो सर मेरा काम है आपको प्रेजेंटेशन दिखाना, आई विल ओनली शो यू द प्रेजेंटेशन। सर चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है, हम आपको ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे, डिसीजन वुड बी योर्स। तो सर शुरू करें, मुझे आपकी 15 मिनट की अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए। आई विल प्रेजेंट यू माय कॉन्सेप्ट, शैल वी स्टार्ट? एंड दैट्स इट। सो अब क्या हमारा प्रोस्पेक्ट हमारी प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनेगा? क्योंकि अब कारण हमने सारे निकाल दिए। पैसा उसकी जेब में सुरक्षित है, 3 से 4 हजार रुपया उसने अपनी जरूरत का सामान खरीदना है। ज्यादातर लोग मोदी को ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ही इज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू टेक अ रिस्क ऑफ अ न्यू डिसीजन। वी हैव सो मेनी एग्जांपल, पीपल आर ज्वाइनिंग। 2 कारण हमने पहले ही बता दिए, कोई भी कारण उसमें से वो नहीं बोलेगा ये मैं बहुत अमीर हूं या मैं बहुत गरीब हूं, 3 से 4 हजार ही नहीं है, और ना ही हम उसको फोर्स करेंगे। So now he will have undivided attention on your presentation, और हमें मालूम है कि जब कोई प्रोस्पेक्ट आपकी प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुन ले तो वो आपके कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा और आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा। सो करेंगे इसको यूज, इस टेक्निक को यूज? यस। या नाउ 2 डिस्क्लेमर्स, नो टेक्निक इज 100%। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति कहेगा कि सब मजा आ गया ज्वाइन करा दो, ऐसा भी नहीं होगा। And no technique works first time, but this is a very simple to use and you can use it everywhere. So for example, if you want to sell glucosamine, so जब लोगों को पता चलता है ना कि ग्लूकोजामाइन से घुटनों की तकलीफ दूर हो जाती है, तो सर ज्यादातर लोग ग्लूकोजामाइन परचेज कर लेते हैं मोदी केयर का। सर करें भी क्यों ना? सर 1200 रुपए के करीब खर्चा है पूरे महीने का, और जब मालूम चलता है कि घुटने अच्छे हो जाएंगे तो इमीडिएटली ले लेते हैं, सिर्फ 1200 रुपए का खर्चा है। सर कुछ कारण है, कुछ लोग जो नहीं लेते, 2 रीजन है। एक तो वो जो पूरे हष्ट हैं, पुरुष हैं, हेल्दी हैं, यंग हैं, कोई घुटने की प्रॉब्लम ही नहीं है, और दूसरा जब उनके पास 1200-1500 रुपए अवेलेबल ना हो घुटनों की सेहत के लिए। तो सर आई विल शेयर सम टेस्टिमोनियल्स। मैं आपको कुछ ग्लूकोजामाइन के बारे में और बताऊंगा। चॉइस आपकी है सर, जब आपको लेना है, कब लेना है, कितनी यूनिट्स लेनी है, चॉइस वुड बी योर्स। व्हेन यू वांट टू सेल एन इवेंट, सर सुरेखा मैम का जो आजादी मार्च है ना अप्रैल में, जो जैसे ही हमारे कंसल्टेंट्स, हमारी टीम मेंबर्स को पता चलता है कि आजादी मार्च की बुकिंग शुरू हो गई है, ज्यादातर लोग इमीडिएटली आजादी मार्च की टिकट ले लेते हैं। सर लें भी क्यों ना, जो भी जाता है आजादी मार्च में उसको इतनी बढ़िया नॉलेज मिलती है कि उसका बिजनेस इमीडिएटली ग्रो हो जाता है। सर 2 तरह के लोग आजादी मार्च में नहीं आते। एक तो जब उनको लगता है कि यार हमें सब कुछ आता है, कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, आई नो एवरीथिंग। और दूसरा, जब वो 5000 रुपए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अपने बिजनेस में टू लर्न न्यू थिंग्स। तो सर मेरे पास तकरीबन 20 टिकट्स हैं, आई हैव अ बिग टीम। तो मैं आपसे बस एक बार ये शेयर कर रहा हूं, चॉइस आपकी है, आपको कितनी टिकट्स अपनी टीम के लिए लेनी है। गुड, कर सकते हैं इसको अप्लाई। सो रिमूव द रीजंस एंड देन स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, एंड व्हेन योर प्रोस्पेक्ट वुड हैव अनडिवाइडेड अटेंशन, देन you will win the psychological war, and he will understand the business and he'll start the business as a business builder. So इसी के साथ I thank you very much for your time, for your attention and for your participation, and wishing you best of luck. जितना ज्यादा हम अपने न्यू ज्वाइनी के लिए बिजनेस आसान बनाएंगे, उतना ज्यादा तेजी से हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। एंड थिंक ऑफ अ न्यू ज्वाइनी, उसके शूज में जाएं। क्या वो 4x4 के स्ट्रक्चर को हम उसको समझा सकते हैं? क्या वो आगे अपने प्रोस्पेक्ट को 4x4 का स्ट्रक्चर बताकर एक रोड मैप दे सकता है कैसे 1 लाख रुपया कमाना है? इफ यस, तो आपके न्यू ज्वाइनीज ज्यादा काम करेंगे, जल्दी काम करेंगे और बिजनेस में तेजी से रफ्तार आएगी। With this, thank you so much, and over to Pallavi ji, over to Nishan ji. Thanks a lot. Thank you so much, sir. आज करीबन 3000 लोग जो हैं वो जूम एंड फेसबुक पे मिला के आपकी इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने समझा है, सुना है, एंड उन सब की तरफ से मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जो प्लान है वो सिलेबस है, बट जो वर्क द प्लान है जिसके बारे में आज आपने बात करी है वो कुंजी है। कभी नाइस एनालॉजी निशान जी। कभी कभार एक सोल्यूशन बुक होना, एक
लैडर होना, एक रास्ता होना कि कैसे सब कुछ अचीव करा जाए, वो एक व्यक्ति के विजन को तो हेल्प करता ही करता है, बट एक्चुअल एक्शन में भी बहुत मदद कर पाता है। जो आपने आज वो 4x4 का स्ट्रक्चर पे बात करी, तो एक और एनालॉजी की, जैसे आर्मी में बटालियंस होती हैं, जी जितनी ज्यादा बटालियंस होती हैं उतनी स्ट्रांग होती है, और बटालियंस जितनी स्ट्रांग होती हैं उतनी आर्मी स्ट्रांग हो पाती है। तो वो जो 4x4 की आपकी हर एक बटालियन है, उसको जैसे ही आप लेवल बढ़ाते हैं, जितनी अपने नीचे बढ़ाते हैं, उतना ही चेक बढ़ता जाता है, उतना ही आगे बढ़ जाता है। इतने सिंपल तरीके से बिजनेस बहुत बड़ा है, बिजनेस की जो कोई लिमिट नहीं है, ट्रू। बट वो इतनी छोटी सी, इतनी अच्छी सी कैप्सूल में जो आपने डाला है, नो डाउट अमेजिंग है। एंड तभी आपकी ट्रेनिंग में हमेशा, आई डोंट थिंक सो आपकी कोई भी ऐसी ट्रेनिंग हो जिससे मैं निकला हूं किसी डाउट के साथ, बल्कि एक क्लैरिटी जो है वो हम सब में आ जाती है जब भी आप प्रेजेंट करते हो, जब भी आप हमारे को कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करते हो। एंड जो सेकंड पार्ट करा, हमने बात करी कि वी आर इन अ सेलिंग बिजनेस एंड वी आर इन अ सेलिंग लाइफ। एक बच्चा जब स्कूल से पिकनिक जाना चाहता है तो अपनी मम्मा को वो पिकनिक का आइडिया सेल ही करता है। एक बच्चा भी कह सकता है मम्मा पिकनिक पे जा रहे हैं, और ज्यादातर माओ ने तो हाँ बोला है, तो अब आप क्या करोगे। तो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट जो हर कोई करता है, जब अब ज्यादातर क्लासमेट्स तो पिकनिक पे जा रहे हैं। हाँ, मैं भी चला जाऊं। तो ये एक सिंपल कन्विंसिंग, जिसको हम बोलते हैं, हम कन्विंसिंग और सेल्स का ये अंतर है कि Yeah. सेल्स में एक मॉनेटरी एक्सचेंज आ जाता है, बट किसी को निशान जी, जो आपने अभी नॉलेजेस बताई, इससे मेरा भी इन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और बढ़ गई है। सो ज्यादातर बच्चे जा रहे हैं, मम्मी ज्यादातर बच्चे जा रहे हैं, सिर्फ वही बच्चा नहीं जा रहा जो बीमार है। तो बस इतना, एक किसी को कन्विंस करना, फ्रेंड्स, हम सेल्स वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी केयर बिजनेस में एक मॉनेटरी एक्सचेंज होता है। व्यक्ति एक प्रोडक्ट लेता है, उसके लिए एक अमाउंट पे करता है, बट हमेशा ये ध्यान रखें जब भी आप मोदी केयर के प्लान को किसी से सेल कर रहे हैं, तो हो सकता है उनकी साइड से एक मॉनेटरी अमाउंट आ रहा हो, बट आप उनको उनकी ड्रीम लाइफ, उनकी लाइफ से संघर्ष हटाने की अपॉर्चुनिटी जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। उसको कन्विंस करने में और मोदी केयर की प्लान, अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट्स को सेल करने में कभी ना हिचकिचाएं। कि हमेशा याद रखें, इट हैज द पावर टू चेंज लाइफ। इतनी छोटी सी आज कुंजी आपको मिली है, इतनी सिंपल, इतनी इफेक्टिव सेल्स टेक्निक्स मिली हैं, कन्विंसिंग टेक्निक्स मिली है, लोगों को कन्विंस करने की, अपने सिस्टम के बारे में हमको जोड़ने की मिली है। इसको वैल्यू करिए, आगे से आगे शेयर करिए। मैं फिर से सर जितना थैंक यू आपको बोलूं शायद से कम है। Thank you, Nishan ji. Thanks for this opportunity. And throughout you've been creating waves around the country, and now the waves would be reaching very soon to UK. hopefully sir, soon, and we will all make it great there again. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you Thank so you, much, bye-bye. friends. एक बहुत सिंपल सा सिस्टम, एक सिंपल सी कुंजी, एक सिंपल सा प्लान, वो 1 लाख प्लस की इनकम तक पहुंचने का। देखा ना, वही अपनी छोटी सी एक टीम्स बनानी है, 4x4 की टीम बनानी है। आपके जितने मोटिवेटेड जो लोग हैं, आपके जितने एंथुजियास्टिक जो लोग हैं, वही ढूंढने हैं। हम हर जगह जाते हैं ना, तो अपने जैसे लोग मिल जाते हैं। स्कूल गए थे तो अपने जैसे दोस्त मिले थे ना, कॉलेज गए थे तो अपने जैसे यार मिले थे ना, साथ में चाय पीने के लिए, साथ में घूमने के लिए। तो अब अगर बिजनेस में आए हो और जिंदगी बदलने के लिए निकले हो, तो क्यों आपको अपने जैसे लोग नाम नहीं मिलेंगे। तो इसी के साथ 1 लाख रुपए का प्लान तो सर ने बता दिया है, 1 लाख प्लस का प्लान तो सर ने बता दिया है। इसी सिस्टम पे आगे बिल्ड करते जाओ, तो ये जो मिशन 1221 जो है ना, ये एम उतना ही पास होता जाएगा। तो इसी के साथ मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। इस ट्रेनिंग को फिर से देखना हो तो फिर से देखिए। कल फिर से मिलेंगे सुबह। हमारा न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है लीप प्लेटफॉर्म का 11 बजे वो होगा। एंड शाम के लिए आज की ट्रेनिंग से देख के 4x4 लोग चाहिए, राइट? तो शाम को डॉक्टर सुरेखा भार्गव, मोदी केयर की टॉप अर्नर जो हैं, वो मोदी केयर का प्लान जो है, आज कुंजी थी, कल सिलेबस पढ़ाया जाएगा उनके द्वारा। प्लान जो है उसको, उसमें लोगों को इनवाइट करिए, बताइए कि जो पर्सन 1.25 करोड़ रुपए महीने का कमाता है, जिस चीज से कमाता है, वही बता रहा है। तो आ जाओ दोस्तों। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, टेक केयर।